नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए 2025 राशिफल के इस वीडियो में। मीन राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मीन राशि वाले जातक ज़बरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला, जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पीड़ा आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 2025 में। तो कैसे होगा ये सब, क्यों होगा ये सब, यही समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड किया है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिन उपायों को करके आप 2025 में अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की 2025 की गोचर कुंडली। इसमें आप केवल 4 ग्रहों को देख पा रहे हैं: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु, शनिदेव, राहु और केतु ही वो बड़े ग्रह होते हैं जो आपके जीवन को 80% प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की 80% घटनाएं इन्हीं ग्रहों के गोचर के कारण घटित होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक समस्याएं बनी रहीं, एक समस्या ख़त्म तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म तो तीसरी शुरू, तो उसका कारण इन 4 ग्रहों का गोचर ही होता है। साथ ही साथ अगर आपको जीवन में अच्छी सफलता मिली तो वो भी इन्हीं 4 ग्रहों के कारण होती है। 2025 में ये चारों ग्रह आपको क्या संदेश दे रहे हैं, अगर आप इस संकेत को समझ लेते हैं, आप बहुत तेजी से बाउंस बैक करेंगे, बहुत तीव्र वापसी करेंगे। 2025 में इन 4 ग्रहों का गोचर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप याद कीजिए, 2024 केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था, लेकिन 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक वर्ष होने जा रहा है जिसमें सभी 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए कब कब होंगे ये परिवर्तन। शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, आपकी ही राशि में। देवगुरु बृहस्पति जो कि 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, 14 मई को 4थे भाव में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर को 5वें भाव में आ जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को 4थे भाव में आ जाएंगे। आपके राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति का 2025 का गोचर बहुत ही ज़बरदस्त लाभ आपको देने जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो गुरु अतिचारी हो रहे हैं। केवल 5 महीने में मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में चले जाएंगे। 14 मई को मिथुन में आएंगे, 18 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे और फिर 5 दिसंबर को पुनः मिथुन में आ जाएंगे। बहुत तीव्र गति से गतिमान होंगे और उतनी ही तेजी से गुरु अपना फल भी प्रदान करेंगे। राहु जो कि लग्न में गोचर कर रहे हैं, 29 मई को 12वें भाव में चले जाएंगे। केतु जो कि 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 29 मई को 6ठे भाव में चले जाएंगे। ये होंगे बड़े बड़े परिवर्तन। अब आइए समझते हैं कि 2025 में इस गोचर का आपको क्या क्या लाभ मिलेगा।
2025 में जो पहला परिवर्तन होगा वो होगा शनिदेव का। अभी तक शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के गोचर के कारण मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। अब शनि एक बहुत ही खराब भाव को छोड़ करके बहुत अच्छे भाव में आएंगे। 12वें भाव को छोड़ करके लग्न के भाव में आएंगे और 29 मार्च को जैसे ही शनि लग्न में आएंगे 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा। 7.5 के प्रथम चरण में आपने बहुत सारे कष्ट झेले होंगे। सबसे बड़ी समस्या तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आई होगी। फालतू के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। चूँकि शनि लाभ के भी स्वामी हैं, आपकी इनकम में भी कमी आई होगी, आय के स्रोतों में कमी आई होगी और जितना आपकी इनकम उससे कहीं ज़्यादा खर्च हुआ होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज भी लेना पड़ा हो। कुछ जातकों के सामने तो इतनी खराब स्थिति बनी होगी कि हो सकता है कर्ज चुकाने के लिए कोई प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी हो। आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। अपने परेशानी में आपने किसी से मदद मांगी होगी तो उसने आपको साफ मना कर दिया होगा। आपका फ्रेंड सर्किल आपसे दूर होता चला गया होगा। विदेश जाने के सपने आपके अधूरे रह गए होंगे। फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और वो फालतू के जो खर्च उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। लेकिन 29 मार्च से स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। शनि गुरु की राशि में गोचर करेंगे और गुरु की राशि में शनि जब भी गोचर करते हैं, चाहे मीन राशि हो चाहे धनु राशि हो, हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। हालांकि थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी क्योंकि दूसरा चरण गतिमान हो जाएगा। जब शनि लग्न में आ जाएंगे तो शनि लाभ के और 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर करेंगे। अब लाभ के भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करता है तो आपकी इनकम बढ़ती है, आपके रिश्तों में सुधार आता है, विदेशों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश जाने के आपके सपने इस समय पूरे होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अच्छा पैसा अर्न करेंगे। 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा, लेकिन ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपके जीवन में, जिस भी जातक के जीवन में जो मीन राशि का है, अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो पार्टनरशिप में व्यापार करने समय बेहद सावधानी बरतिएगा। बिजनेस पार्टनर चुनते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है। बेहतर ये रहेगा कि आप अकेले व्यापार करें और वो व्यापार करें जो आपकी रुचि का हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और चूंकि 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र का गतिरोध समाप्त होगा। हालांकि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन लाभ भी देंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको सावधान कर दूं कि जिन जातकों के जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, वो अपनी नौकरी बदलने के बारे में बिल्कुल न सोचें, जॉब छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी न सोचें। अगर एक बार आपने नौकरी छोड़ दिया तो फिर दोबारा नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और जो कर रहे हैं आप वही कंटिन्यू करें।
मीन राशि के जातकों के लिए जो 2025 का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देवगुरु पिछले 13 माह से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का स्वामी जब तीसरे भाव में गोचर करता है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाता है। तीसरे भाव में गुरु के गोचर के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हुई होगी और हो सकता है कि इस गोचर काल में आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया हो जिसके कारण आपको बड़ा नुकसान हुआ हो। व्यर्थ की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी और यात्राओं से लाभ कम मिला होगा, कष्ट ज़्यादा हुआ होगा। 14 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे, केंद्र के भाव में, और 18 अक्टूबर को पंचम भाव में, त्रिकोण के भाव में, और पुनः 5 दिसंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे। तो लग्न का स्वामी और दशम भाव का स्वामी जब केंद्र के भाव में और फिर त्रिकोण के भाव में गोचर करेगा तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि उस समय जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान होगा। लेकिन जैसे ही 14 मई को गुरु चौथे भाव में आएंगे, आप 7.5 के प्रभावों को बिल्कुल ही भूल जाएंगे, क्योंकि गुरु चौथे भाव में इतना अच्छा फल प्रदान करेंगे और इतना तेजी से फल देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ पर गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, बहुत तीव्र गति से गतिमान होंगे, मात्र 5 महीने में राशि परिवर्तन कर लेंगे। 14 मई को चौथे भाव में मिथुन राशि में आएंगे, 18 अक्टूबर को यहाँ से चले जाएंगे। वो ग्रह जो 1 वर्ष तक 13 महीने तक एक राशि में गोचर करता है, अगर वही ग्रह केवल 5 महीने एक राशि में गोचर करे तो समझ लीजिए कि उसकी स्पीड कितनी तीव्र होगी। तो अभी तक आपके नेगेटिव दृष्टिकोण, गलत फैसलों के कारण आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी, आप सही फैसले ले पाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर चौथे भाव में गुरु भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि करेंगे। लग्न का स्वामी जब चौथे भाव में गोचर करता है तो सुखों में वृद्धि होती है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। यहाँ पर गोचर करते हुए अष्टम पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके कैरियर, प्रोफेशन का विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। और जब 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश में सेटल होने के सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। गुरु का ये गोचर आपके लिए हर तरह के शुभ फल देने वाला होगा। इसके बाद गुरु पंचम भाव में आएंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा, रिलेशंस को मजबूत करेंगे और छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर होगा। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो है राहु और केतु का। राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, 29 मई को 12वें भाव में चले जाएंगे। केतु सप्तम भाव में हैं, 29 मई को 6ठे भाव में चले जाएंगे। अभी तक राहु का गोचर आपके लग्न भाव में है। राहु के कारण आपके मन में एक अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थीं, मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। साथ ही साथ राहु शॉर्टकट
के कारक होते हैं। और जीवन में शॉर्टकट अपना करके अगर आपने कोई कार्य किया होगा, कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया होगा, तो उसमें आपको नुकसान ही हुआ होगा। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। 7वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में जो गलतफहमी की स्थिति बनी, बिजनेस पार्टनर के साथ जो स्थिति खराब हुई, संबंध खराब हुए, वो सब स्थितियां बदलेंगी। 7वें भाव में केतु के कारण आपके विवाह में जो बाधा आई, या कुछ जातकों के दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन जैसी जो स्थितियां बनी, उससे आपको राहत मिलेगी। राहु 12वें भाव में चले जाएंगे 29 मई को। 12वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, और जब विदेश के भाव में ही गोचर करेंगे तो 12वें भाव से संबंधित चीज़ों का आपको लाभ प्रदान करेंगे। आप देखिएगा, कोई निवेश आप कर पाएंगे 29 मई के बाद। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। चूँकि राहु की दृष्टि पंचम चौथे भाव पर, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो राहु शुभ फल प्रदान करेंगे। विदेश में सेटल होने के आपके सपने पूरे होंगे। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में केतु का गोचर है। केतु जो हैं, ये अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो छठे भाव की चीज़ों से आपकी दूरी बनाएंगे। यानी अगर कोई कर्ज है उसे समाप्त करेंगे, अगर कोई शत्रुता है वो समाप्त होगी, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। तो इस तरह से शनि, राहु, गुरु और केतु का जो ये गोचर है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ले करके आएगा। बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे, ख़ास करके 14 मई के बाद आप। लेकिन ध्यान रहे, आपके जीवन में शनि की 7.5 तो गतिमान है ही। आप राहु और केतु भी आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आप राहु और केतु के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, और अपने राशि के स्वामी देवगुरु का भी उपाय करते रहिएगा। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन हल्दी केसर का तिलक लगाएं, तो इससे भी गुरु को बल मिलेगा। और शनिवार के दिन शनि, राहु, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। और सड़क पर आवारा घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कुछ भोजन दें। ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, या इस तरह कोई भी चीज़ अगर आप उनको शाम ढलने के बाद खिलाते हैं, तो शनि, राहु और केतु तीनों के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। तो ये कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है 2025 में। नमस्कार।